दोस्तों, कभी कभी किसी भूमि का महत्व उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उस पर पड़े दिव्य चरणों से बढ़ जाता है। कोई स्थान मंदिर इसलिए नहीं बनता कि वहाँ ईंट रख दी गई, वो पवित्र तब बनता है जब वहाँ सत्य, प्रेम और आध्यात्म का प्रकाश फैलता है। हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित जाटी कला कुंडली एक साधारण सा गांव है, परंतु इस शांत भूमि को एक दिव्य पहचान मिली जब वहां स्थापित हुआ सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का पावन आश्रम। आज के समय में जब जीवन भागदौड़ में उलझा हुआ है, जब मन व्याकुल है और जब आत्मा अपनी ही आवाज सुनने में असमर्थ हो गई है, ऐसे समय में सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जैसे दिव्य व्यक्तित्व का मिलना किसी सौभाग्य से कम नहीं। हजारों लोग देश के कोने कोने से उनकी शरण में आते हैं। कई साधक उन्हें केवल गुरु नहीं बल्कि प्रकाश स्तंभ मानते हैं, जो अंधकार में दिशा दिखाता है और सत्संग व साधना के माध्यम से मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप से परिचित कराता है। स्वामी जी एकमात्र ऐसे गुरु हैं जिन्होंने डिवाइन सीक्रेट साइंस का आविष्कार किया है, एक ऐसी गुप्त आध्यात्मिक विद्या जो साधक के भीतर सुप्त दिव्यता को जागृत कर देती है। दोस्तों, सद्गुरु का प्रकाश आज भारत के अनेक राज्यों में फैला हुआ है। उनके सानिध्य में देश भर में कई आश्रमों का निर्माण हुआ है और इन्हीं पवित्र आश्रमों में से एक है जाटी कला आश्रम कुंडली, जो हरियाणा में बना है। साल 2009 में इस आश्रम का निर्माण हुआ था, इसलिए नहीं कि कोई बड़ी जमीन उपलब्ध थी या इसलिए नहीं कि यहाँ भीड़ थी, बल्कि इसलिए कि यहाँ आसपास कोई धार्मिक स्थल ही नहीं था जहाँ लोग आकर साधना कर सके, भगवान का स्मरण कर सके। ध्यान और भक्ति की प्यास से भरे साधकों को एक ऐसी जगह की आवश्यकता थी जहाँ वो स्वयं को ईश्वर के समीप महसूस कर सकें, और यही कारण बना इस दिव्य आश्रम के निर्माण का। करीब 2 एकड़ भूमि में फैला ये आश्रम केवल एक भवन नहीं, एक ऊर्जा केंद्र है। आश्रम में साधकों के लिए एक विशेष साधना कक्ष बनाया गया है, जहाँ की शांति, जहाँ की दिव्यता, जहाँ की ऊर्जा मन को स्वाभाविक रूप से ध्यान की ओर खींच लेती है। इस कक्ष की दीवारों पर सजाई गई हैं सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की दिव्य चित्र प्रतिमाएं और उनके पावन चरण पादुका, जिनके दर्शन मात्र से साधक के भीतर श्रद्धा और शांति का संचार होता है। यहाँ आने वाले हर भक्त का अनुभव एक जैसा होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो, शांत हो जाओ, तुम मेरे हो। सद्गुरु के आश्रम का मूल सिद्धांत है, साधना में आने वाला हर व्यक्ति अतिथि नहीं, परिवार है। इसी भाव से आश्रम में साधकों के लिए साफ सुथरे रहने के कक्ष बनाए गए हैं, जहाँ न केवल रहने की उत्तम व्यवस्था है बल्कि शुद्ध और सात्विक भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि सद्गुरु कहते हैं भोजन सिर्फ शरीर को ही नहीं मन को भी प्रभावित करता है। सात्विक भोजन साधना की ऊर्जा को बढ़ाता है। इस पवित्र आश्रम की देखरेख वर्तमान में महात्मा मनमोहन दास जी कर रहे हैं, जिनका जीवन ही सेवा और साधना को समर्पित है। उनकी विनम्रता, उनका अनुशासन और सबसे बढ़कर उनकी सद्गुरु के प्रति भक्ति इस आश्रम को निरंतर ऊर्जावान बनाए रखती है। मैं महात्मा मोहनदास आश्रम का निर्माण 2009 में शुरू किया। यह आश्रम लगभग 2 एकड़ दूरी में फैला हुआ है। इस जगह को खास इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पर आसपास में कोई धर्म स्थल नहीं था और लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पर कोई धर्म स्थल बने। तो गुरुजी से लोगों ने रिक्वेस्ट करी, इसलिए यहाँ पर जो है गुरुजी ने उनकी अनुरोध को सुनकर आश्रम का निर्माण किया। लगभग 30-35 लोग यहाँ पर भक्तजन आते रहते हैं। दोस्तों, एक प्रश्न उठता है कि लोग इस आश्रम में क्यों आते हैं? क्या यहाँ कोई भव्य व्यवस्था है? क्या यहाँ कोई बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है? लोग यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि इस आश्रम में सद्गुरु की उपस्थिति महसूस होती है। यहाँ बैठकर लगता है जैसे कोई भीतर से हाथ पकड़कर हमें हमारे वास्तविक रूप आत्मा से मिलवा रहा हो। और शायद यही किसी भी आश्रम का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है, मनुष्य को उसके भीतर के ईश्वर से जोड़ देना। दोस्तों, जाटी कला आश्रम का निर्माण भले ही 2009 में शुरू हुआ हो, लेकिन इसका महत्व आज कहीं अधिक बढ़ चुका है,
क्योंकि ये केवल इमारतों का समूह नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ साधना जागती है, मन शांत होता है और आत्मा अपनी यात्रा पर निकल पड़ती है। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का ये संदेश इस आश्रम का आधार है। ध्यान वो दीप है जो मन के अंधकार को काटकर सत्य को प्रकट करता है। जो साधक इस आश्रम में आता है वो खाली नहीं लौटता, कुछ ना कुछ शांति का एक कण, भक्ति की एक लहर या दिव्यता की एक झलक उसके हृदय में अवश्य बस जाती है। ये आश्रम केवल धरती पर बना एक केंद्र नहीं, ये सद्गुरु की करुणा से बना एक दिव्य द्वार है जिससे होकर साधक अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है।